अंत में अलादीन ने चिराग रगड़ा। मालिक, जिन्न ने कहा, यह आपकी तीसरी और आखिरी इच्छा है। क्या आप जवाहरातों के पहाड़ चाहते हैं, सभी पड़ोसी देशों पर शक्ति, या 100 पुरुषों की ताकत? इनमें से कुछ नहीं, अलादीन ने कहा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे उस युवती के पास ले जाओ जिससे मैं मिला था, ऊंट सवार, वह जो इत्र और दवाएं बेचती थी। लेकिन मालिक, यह आपकी आखिरी इच्छा है, जिन्न ने कहा। आप इस महिला को अपना दिल दे सकते हैं और वह सहमत नहीं हो सकती है। आप सुल्तान की बेटी से शादी करने और राजकुमार बनने का मौका खो देंगे। मुझे परवाह नहीं है, अलादीन ने कहा। मुझे इस महिला को बताना होगा कि मेरे दिल में क्या है। जो कुछ भी होता है सो हो। इसलिए अलादीन ने अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा की और उसे असली राजकुमारी के पास पहुंचा दिया गया। उसने उसके साथ अपनी भावनाएं साझा कीं। राजकुमारी ने उसे अपना रहस्य बताया कि वह वास्तव में एक राजकुमारी थी और अब एक यात्रा करने वाली व्यापारी के रूप में रहकर खुश थी। अलादीन ने कहा कि वह अपने बाकी दिन उसके साथ बिताने से बेहतर कुछ नहीं चाहता था, राजकुमारी हो या न हो। वे एक साथ यात्रा करने और रोमांच करने के लिए सहमत हुए। जल्द ही उसकी भावनाएं भी वैसी ही हो गईं जैसी उसकी थीं, और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। फिर ऐसी आश्चर्यजनक खबर, अलादीन और राजकुमारी को पता चला कि सुल्तान का अचानक निधन हो गया है। अलादीन ने अपनी नई दुल्हन से कहा, चूंकि तुम्हारे पिता नहीं रहे, क्या तुम अपने पिता के महल में लौटने पर विचार करोगी? हम कंधे से कंधा मिलाकर राज्य पर शासन कर सकते हैं। ऊंटों के कारवां पर अपने जीवन को आखिरी अलविदा कहते हुए राजकुमारी ने 2 जादुई दवाएं मिलाईं। एक ने उसके द्वारा दवाएं बेचकर कमाए गए सोने को उस व्यापारी के पास वापस भेज दिया जिससे वह गांव में मिली थी, और अपनी दूसरी दवा से धुएं के बादल में एक जादुई कालीन प्रकट हुआ। इस जादुई कालीन पर अलादीन और राजकुमारी महल वापस उड़ गए। नादिया उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। उसने खुशी से राजकुमारी की परिचारिका के रूप में फिर से सेवा करने के लिए कदम बढ़ाया। विवादों को निपटाना और महत्वपूर्ण शाही निर्णय लेना वह बिल्कुल नहीं था जो उसने सोचा था। उसके बाद से अलादीन और राजकुमारी ने बुद्धिमानी और कुशलता से राज्य पर शासन किया। वे खुशी खुशी रहने लगे, जैसे कि आप भी रह सकते हैं।